अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक कैन और कुड है। ये मॉडल वर्ब्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं। इनको किस तरह से यूज़ करते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनका यूजेज क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, उर्दू का मीनिंग क्या है, आप इस वीडियो में जानेंगे। कैन को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैन जो है वो एबिलिटी को शो करता है और प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और फ्यूचर में यूज़ करते हैं। एबिलिटी मीन काबिलियत, कि आपके अंदर कोई भी ऐसी अहलियत है, कोई भी काबिलियत है, आप उसको बताने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि आई कैन स्विम, आई कैन डू दिस वर्क। वो उसमें क्या है कि एक पर्सन की जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, जो एक्टर है, उसकी एबिलिटी शो हो रही है। तो एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। प्लस हम इसको एबिलिटी के अलावा भी और भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पॉसिबिलिटी है, यानी जहाँ पे कोई भी चीज़ मुमकिन होने का, जहाँ कोई भी चीज़ मुमकिन हो सकती हो, यानी प्रेजेंट पे ही ये यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज़ मुमकिन है, कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के होने का इम्कान है। अल्कोहल कैन कॉज कैंसर, कि वो अल्कोहल जो है वो कैंसर की वजह बन सकता है। तो किसी भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे किसी चीज़ के होने का ख़दशा हो, इम्कान हो, वहाँ पर भी हम कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए हम मे भी यूज़ करते हैं। मे जो है वो ज़रा पोलाइट वे में यूज़ होते हैं, और अगर हमने इनफॉर्मल वे में यूज़ करना है तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे। कैन आई यूज़ योर बुक प्लीज़। इनफॉर्मल वे मीन कि वो फॉर्मल नहीं है, जहाँ पे हम फॉर्मल नहीं है, गैर रस्मी अंदाज के तौर पे हम कह रहे हैं कैन आई यूज़ योर बुक। लेकिन मे जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। परमिशन के लिए मे पोलाइट वे में यूज़ किया जाता है, तो मे जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं परमिशन के लिए। नेक्स्ट जो है वो रिक्वेस्ट के लिए भी, कैन यू मेक मी कॉफ़ी, क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकते हैं, रिक्वेस्ट वे है, ये पोलाइट वे है। उसके अलावा हम ऑफ़र के लिए भी कैन आई हेल्प यू, कि किसी की हेल्प करने के लिए हम ऑफ़र पेश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कैन नॉट। कैन नॉट जहाँ पे हम किसी चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं, किसी चीज़ को करने की इजाज़त नहीं देते हैं। यू कांट सिट हेयर, यू कांट स्मोक हेयर, आप यहाँ पे सिगरेट नोशी नहीं कर सकते, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते, तो वहाँ पर भी कैन नॉट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुड को कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। कुड भी एबिलिटी को शो करता है। अब कैन भी क्या है, एबिलिटी को शो कर रहा है, कुड भी एबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है। कैन को हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और कुड को हम पास्ट में यूज़ करते हैं। कि जब माजी की कोई भी बात हमें डिस्कस करनी है, माजी के हवाले से अपनी एबिलिटी का इजहार करना है, तो वहाँ पर हम कुड लगाएंगे। ही कुड प्ले फुटबॉल, आई कुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वॉज अ किड, व्हेन ही वॉज अ किड, यानी हम क्या है उसकी, किसी थर्ड पर्सन की या अपनी एबिलिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, जैसे कैन भी हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी काम के होने का इम्कान हो, खदशा हो, लेकिन वो प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं। और कुड हम पास्ट में यूज़ करते हैं। लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, बहुत सारे क्राइम को रोका जा सकता था। नेक्स्ट परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए यहाँ पे एक जो बात डिस्कस करने वाली है, जैसे कि कुड को अभी हमने कहा कि हम पास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम परमिशन के हवाले से इसे यूज़ कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट के हवाले से यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम सजेशन के हवाले से यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस का ही मीनिंग देता है। क्योंकि जब परमिशन हम ले रहे हैं तो उसको हम पास्ट में भी कर सकते हैं, उसको हम प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। कुड आई टेक योर बुक प्लीज़, कि क्या मैं तुम्हारी मेहरबानी करके या बराए करम मैं तुम्हारी बुक ले सकता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो उर्दू में प्रेजेंट टेंस का मीनिंग दे रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे या इसको जब हम बोलेंगे, तो इस चीज़ को हम नोट करें, या इस चीज़ को हम जहन में रख सकते हैं कि कैन की जगह हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, कुड की जगह हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यू लेंड मी दिस बुक, कि क्या आप मुझे ये किताब दे सकते हैं, यहाँ पर भी ये प्रेजेंट सेंस है।
लेकिन हम यहाँ पे कुड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सजेशन, यानी कोई भी मशवरा देने के लिए, कोई भी राय देने के लिए। आई कुड हेल्प यू विद इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कंडीशनल ऑफ कैन, कि कैन की कंडीशन के तौर पे हम कुड को यूज़ कर सकते हैं जब हमने पास्ट में कोई बात बतानी है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल देखें, इफ़ यू कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे बुलाया या तुमने मुझे कॉल की। आई कुड फाइंड यू सम सजेशन, तो मैं तुम्हें कोई सजेशन दे सका। तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे उर्दू के मीनिंग में, कि उर्दू के मीनिंग में कैन क्या है। उर्दू के जिन फ़िक्रों के बाद सकता, सकती और सकते वगैरह आए तो इसमें हम कैन यूज़ करते हैं। सेम वही बात कि काबिलियत के इजहार के लिए या फिर मुस्तकबिल के इजहार के लिए, यानी जहाँ पे हमने फ्यूचर की कोई बात बतानी है। जैसे कि यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आपको शो हो रही हैं, कैन यू हेल्प मी विद माई बिज़नेस, इस ये प्रेजेंट सेंस है। नेक्स्ट, सॉरी आई एम बिज़ी टुडे बट आई कैन हेल्प यू टुमारो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा कल। टुमारो आने वाले कल मैं तुम्हारी मदद करूँगा या कर सकूँगा, तो यहाँ पे ये फ्यूचर में बात आ रही है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है, इसको एक्सरसाइज को आप करें। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये किताबें मुझे कहाँ से मिल सकती हैं। उर्दू में देखें तो सकता, सकती आ रहे हैं, यानी हम इसको कैन में यूज़ करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को आप ख़ुद करें। नेक्स्ट है उर्दू में, हम देखते हैं कि कुड कहाँ पे यूज़ करते हैं। उर्दू में जिन फ़िक्रों के बाद सकता था, सकती थी, सका या सकी वगैरह अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे कुड यूज़ करते हैं और फॉर्म यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब्स जितने भी हैं याद रखिएगा, उसमें हम सारे मॉडल वर्ब्स के बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और ये सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब्स जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है पहले और उसके बाद मॉडल वर्ब होगा, कैन और कुड या कोई भी और मॉडल वर्ब, और फिर फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अच्छा, कैन की पास्ट जो फॉर्म है वो कुड है। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि पास्ट में ही यूज़ करते हैं। और अगर कोई दरख्वास्त करते हुए भी हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। अगर सवाली अंदाज में हो फ़िक्रा, तो क्या होगा कि ऐसे जुमलों में सवालिया निशान लगाना ज़रूरी नहीं होता। सवालिया निशान लगा दे तो भी ठीक है और ना लगाएं तो भी ठीक है। जैसे कि बराए करम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मस्जिद कहाँ है? कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर द मॉस्क इज़। अब यहाँ पे आपने लगाना है अगर क्वेश्चन मार्क तो ठीक है, अगर नहीं लगाना तो इसमें डिडक्शन नहीं होती। जैसे जो दूसरे सेंटेंसेस होती हैं टेंसेस वाले, उसमें डिडक्शन होती है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर आप उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो उसमें पॉइंट के हिसाब से नंबर डिडक्ट किए जाते हैं। तो इजाज़त के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे देखें कि कर सकता हूँ आ रहा है, क्योंकि हम इजाज़त के लिए भी यूज़ कर रहे हैं ना। इनफॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कुड आई यूज़ योर मोबाइल, कुड आई यूज़ योर पेन, कुड आई यूज़ योर बुक। तो हम इजाज़त के मीनिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि इजाज़त के लिए या फिर रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए हम कैन और कुड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है। यहाँ पर एक्सरसाइज में भी देख लें, लास्ट जो सेंटेंसेस लफ्ज़ आ रहे हैं, आप दरवाज़ा खोल सकते हैं,